This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. क्या कल से ढाबा और रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे? क्यों है? क्यों ऐसा है कि अगर आप फैमिली के साथ खाना खाना चाहेंगे भी तो आपको मुश्किल हो सकती है या शायद खाना मिले ही ना। क्या है पूरी बात आज हम बताते हैं। दरअसल आज उपस्थित हैं सीतापुर के महमूदाबाद में, जहां डोमेस्टिक सिलेंडर की मारामारी है। उसके एवज में अगर कॉमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो आपूर्ति काफ़ी रूप से, काफ़ी हद तक, काफ़ी परसेंट तक बाधित है, जिसके चलते आज कई ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों से हम बात करेंगे। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मौजूदा हालातों को देखते हुए, अगर क्योंकि सरकार या लोगों का तंत्र का मानना है कि पहले डोमेस्टिक सिलेंडर्स की आपूर्ति हो, उसके बाद कमर्शियल हो, और ढाबा और रेस्टोरेंट मालिक यदि डोमेस्टिक यानी कि घरेलू सिलेंडरों का उपयोग करते हैं तो कार्रवाई होगी, जांच होगी, तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो पहले आपको हम सुना देते हैं ढाबा रेस्टोरेंट के मालिकों की जुबानी, उनकी कहानी, क्या कुछ समस्याओं का सामना, किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। फिर आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। एकाएक पहले पेट्रोल डीजल और उसके बाद एलपीजी सिलेंडर को लेकर मारामारी, आखिर क्या है? क्या ये वॉर से संबंधित है? क्या ये कोई अफवाह है जिसके चलते भीड़ आ रही है, या क्या कारण है? क्या आपूर्ति बाधित होने का खतरा है या सिर्फ लोगों का वहम? पहले आप होटल संचालकों से, ढाबा संचालकों से उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनिए, और उसके बाद हम फिर आपको आगे की पूरी बात विस्तृत रूप से बताएंगे। अब भाई इसी क्रम में हम आ पहुंचे हैं हवेली ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ढाबा और रेस्टोरेंट दोनों हैं। तो यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर को लेकर के जो आपूर्ति में समस्या दिख रही है, उसको लेकर के जो यहाँ के संचालक है करण सिंह कर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे कि क्या समस्या आ रही है आपको? क्या आपको कमर्शियल सिलेंडर मिल पा रहा है? कमर्शियल सिलेंडर आज 4 दिन हो गए हमको नहीं मिल पा रहा है। जो मेरे पास 3-4 सिलेंडर थे वो आज शाम तक उनका जो है समाप्ति हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। अगर हम दूसरे सिलेंडर बांधते हैं तो कार्रवाई की जाती है। दूसरा आज तक मैंने बांधा नहीं, कमर्शियल मिल नहीं पा रहा है। और मेरे आगे 17-18 लोग हैं जिनके परिवार पल रहे हैं, उनका खर्चा इसी ढाबे से चल रहा है, उनका भी खर्चा बंद हो जाएगा। जब ढाबा बंद हो जाएगा तो उनके बच्चे भूखों मरेंगे। अब आगे की ये स्थिति, जो खाना खाने आते थे बेचारे कर्मचारी अधिकारी, उनके जैसे परिवार वहाँ गांव में रह रहा है या कहीं और शहर में रह रहा है, वो यहाँ नौकरी पेशे वाले आदमी, उनको 2 किलो गैस नहीं मिल पाएगी तो वो बेचारे भूखों मरेंगे। ये स्थिति है यहाँ की। क्या आपके वहाँ भी कुछ ऐसे लोग थे जो नियमित रूप से खाना खाने आते? डेली परमानेंट मेरे पास कस्टमर है, कर्मचारी अधिकारी सब। तो अभी जब आपके पास एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो क्या करेंगे? बंद कर देंगे और क्या करेंगे। हमारा भी सब जो है खाना पीना खत्म, जो मेरे आगे 17-18 लोग उनका भी, जो मेरे डेली कस्टमर आते थे उनका भी। कब तक चला पाएंगे ढाबा? आज ही बंद हो जाएगा। 1 सिलेंडर बचा मेरे पास, रात में 10-11 बजे तक जो चल जाए, उसके बाद फिनिश। उसके बाद अपने कहीं एजेंसी से या अन्य जगहों पे एक जगह बात भी करें? मैंने कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिससे मैंने सिलेंडर ना मांगा किसी एजेंसी पे। कई यार दोस्तों से सबसे मैंने कहा भैया एक ही सिलेंडर दिलवा दो, जो मेरा खाना बना हुआ रखा है वो तो मैं बेच पाऊँ, कम से कम वही बेच के बंद कर दूंगा। वो भी गर्म नहीं पाएगा? वो भी नहीं गर्म हो पाएगा, वो भी फेंकना पड़ेगा मुझको रात में। तो देखिए ये ताज़ा हालात महमूदाबाद के रेस्टोरेंट और ढाबे के, और आगे चलते हैं और पता करते हैं क्या है ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों के हाल, क्योंकि फिलहाल सिलेंडर की है मारामारी और लोग कह रहे हैं कि हमें बधार। अब हम आप पहुंचे हैं राठौर ढाबा और उनके संचालक हमारे साथ उपस्थित हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे अनिल राठौर जी से कि क्या स्थितियां हैं, कमर्शियल सिलेंडर आपके वहाँ कितना स्टॉक बचा है, क्या कुछ कहेंगे? कमर्शियल है ही नहीं हमारे पास, अब मिल ही नहीं रहा है। 2-2.5 हज़ार रुपये मिल रहा था, एक लाए थे, आज खत्म हो रहा है। अब वो आगे मिलने का कोई चांस ही नहीं, जब रोक दिया सरकार ने, आ ही नहीं रही गाड़ी पे, क्या मिलेगा? तो जब नहीं आएगा तो कैसे ढाबा चलेगा? अब छोटे भी नहीं मिल रहे, तो अगर आज दिन का है हमारे पास, अगर कल नहीं होगा तो होटल बंद हो जाएगा। इससे हमारे ऊपर और लेबरों के ऊपर, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कस्टमर के ऊपर भी पड़ेगा प्रभाव। तो देखिए किस तरीके से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या है असली वजह
क्या लोग अनुमान लगा रहे हैं और क्यों ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अब हम आ गए हैं महमूदाबाद के मोतीपुर चौराहे पर स्थित द रॉयल कैफे रेस्टोरेंट पर। यहाँ के संचालक राज हैं और राज बताएं कि कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति बाधित है, इससे क्या नुकसान है। सारा काम बंद हो चुका है इसके सब कारण। हम्म। तो अब इससे हमको सारा बिल विल सब देना पड़ रहा है, खर्चा देना पड़ रहा है। यहाँ का सारा काम हो चुका है बंद। अब गैस नहीं मिलेगी तो काम कैसे चलेगा। तो अभी आपके पास सिलेंडर मौजूद है? सिलेंडर मौजूद है बट गैस नहीं है उसमें। गैस नहीं है? कहीं मिल भी नहीं रही है। बुक करा था तब भी नहीं मिली और यहीं से काम बंद पड़ा है। हमने तो बंद कर रखा है अपना कैफे। अब जब मिलेगी तब चलेगा भाई, और क्या कर सकते। कैफे बंद कर दिया? बंद कर दिया है। तो देखिए अभी हम स्पाइसी वर्ड आए हुए हैं और इनके ऑनर अभय सिंह से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कमर्शियल सिलेंडर को लेकर के रेस्टोरेंट और ढाबों में क्या दिक्कत आ रही है, बताएं। अर्पित जी, जो है मौजूदा समय में जो ये गैस का संकट आया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों पे है। क्योंकि महमूदाबाद की सभी एजेंसीज़ पे हम लोगों ने कॉल करके पूछा तो कहीं पे भी जो है वो कमर्शियल सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। और इसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि कल मुझे अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाएगा। तो स्पाइसी वर्ल्ड को अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलते हैं तो बंद होने की नौबत आ जाएगी? हाँ ज़रूर। अगर जो कल तक हमें जो है कमर्शियल सिलेंडर अगर जो नहीं उपलब्ध हो रहा है तो फिर हमारे पास जो स्टॉक है अभी सिलेंडर का वो कल तक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए हम आ गए हैं फैमिली रेस्टोरेंट और यहाँ पर जानेंगे कि कमर्शियल सिलेंडर को लेके जो अभी मामले चल रहे हैं उसको लेकर के फैमिली रेस्टोरेंट का क्या कहना है, क्या कुछ कहेंगे। भैया सिलेंडर की तो बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, हमारे पास एक ही सिलेंडर बचा हुआ है, 1-2 दिन में बंद हो जाएगा। सिलेंडर की समस्या की बहुत जल्दी से ये कार्रवाई किया जाए। और सिलेंडर के बारे में तो क्या बताएं, अब वर्कर भी हैं, कारीगर भी हैं, सारे लोग। तो समस्या अब जब बंद हो जाएगा तो सारे इलाका काम दिक्कत में ही आ जाएंगे। फिर रेंट भी देना रहता है, क्या सारे खर्चा भी निकालने रहते हैं। सिलेंडर ही नहीं रहेगा, मेन समस्या सिलेंडर ही जब फंस जाएगा तो भट्टी हमारे पास है ही नहीं, लगता है इलेक्ट्रिक से चलाएंगे, कोयला वाली चल रही है, ढाबा वाबा तो है नहीं जो चैला वाला से काम चलाएंगे। इस समस्या है तो इसका जल्दी से आप कार्रवाई किए, कोई समस्या का समाधान किया जाए। तो आपने लोगों का हाल सुना कि कैसे लोग ढाबा और रेस्टोरेंट के मालिक कह रहे हैं कि हमारे साथ साथ हमारे जो वर्कर्स हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे युद्ध से जुड़ रहे हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध से जोड़ रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि 60 रुपये इसीलिए एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ है। लेकिन जो अभी ताज़ी अपडेट्स आ रही हैं ये मालूम पड़ रहा है कि बैकअप में अभी सिलेंडर को लेकर के कोई भी कमी नहीं है। ज़्यादातर जो गैस एजेंसी संचालक है उनका कहना है कि मार्च महीने में यानी कि होली के चलते आपको एक फ्री सिलेंडर मिल रहा है, जिसके चलते जो लोग कभी सिलेंडर नहीं भी भरवाते थे, अपना लकड़ी से काम चलाते थे या कम सिलेंडर में काम चला लेते थे, वो एडवांस में सिलेंडर भराने के लिए आ गए, जिससे उनको पूरा लाभ मिल सके। ऐसे में भीड़ का लगना लाजमी है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। हालांकि डोमेस्टिक यानी कि घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित ना हो, इसलिए कमर्शियल सिलेंडरों को कुछ % तक, कुछ हद तक कम कर दिया गया है। पहले प्रति गाड़ी जो सिलेंडर की आती थी उसमें 5 से 8 सिलेंडर कमर्शियल आते थे, लेकिन उनकी जो संख्या है अब कम कर दी गई है। भीड़ को मद्देनजर देखते हुए प्रयास ये है कि पहले घरों में सिलेंडर पहुंच जाए और फिर कमर्शियल जगहों पर पहुंचेगा, जिसके बाद अब लोगों में भीड़ है और कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है। बैकफुट में कहीं भी बैकअप में सिलेंडर की कमी नहीं है, जिसके चलते आज महमूदाबाद के एसडीएम बीके सिंह ने भी गैस जो गैस सेंटर है, गैस सर्विस सेंटर है, उनके संचालकों से बात की है, गैस आपूर्ति की बात का जायजा लिया है और लोगों ने कहा है कि कोई कमी नहीं है। हालांकि वो लोग जरूर सावधान हो जाएं जो ब्लैक में सिलेंडर को स्टॉक करेंगे, उन पर शासन प्रशासन की निगाहें बनी रहेंगी। देखिए कुछ डेटा हमने भी निकाला है जिसके अनुसार अभी जब एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर यानी कि घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े तो कमर्शियल के भी 115 रुपये बढ़े। सिलेंडर 115 रुपये महंगा हो गया कमर्शियल। अब जानकारी ये भी मिल रही है, कुछ लोगों का मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि पहले तो ये फोकस किया जाएगा कि घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति हो जाए, जिसका वॉर से कोई मतलब नहीं है।
लोगों की भीड़ एकाएक आ गई है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है और जो जगहों पर गैस एजेंसीज पर भीड़ लग रही है। पहले कमर्शियल जो सिलेंडर होगा वो अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और जरूरी सरकारी संस्थानों को मिलेगा, फिर जाकर के कहीं और जाएगा। इसके लिए कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि 3 सदस्यीय टीम बनेगी, उनका गठन होगा। जो रेस्टोरेंट, होटल और कैटरिंग और इंडस्ट्रीज वालों को कितना एलपीजी सिलेंडर की जरूरत है, कितनी आपूर्ति है, इस पर बात होगी। फिलहाल बैन कुछ नहीं है, लेकिन देर हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बैन नहीं है कुछ भी और कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सप्लाई में समय लग सकता है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है, लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर रेस्टोरेंट और ढाबा मालिक इसको जो घरेलू सिलेंडर इसको यूज करते हैं तो 5,000 से 25,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। साथ ही ये भी कुछ रिपोर्टों का दावा है कि बार बार नियम तोड़ने पर केस भी दर्ज हो सकता है। ढाबा रेस्टोरेंट को और बार बार करने पर सीज भी किया जा सकता है। लेकिन इस बीच एक पहलू ऐसा भी है कि रेस्टोरेंट और होटल्स, वो लोग जो बाहर रहते हैं उनका पेट कैसे भरेगा। फिलहाल कुछ जगहों पे किलो 2 किलो गैस मिल जाया करती थी, लेकिन वो भी अब संभव नहीं है, तो ऐसे में उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो वहीं दूसरी समस्या खड़ी होगी ऐसे परिवारों के वहाँ जहाँ शादी है। शादी में अनुमान देखा जाए 5 से 10 सिलेंडर की खपत होती है, अलग अलग भट्टियां होती हैं, अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। तो ऐसे में उनकी चिंताओं की लकीरें बढ़ गई होंगी क्योंकि शादी का सीज़न भी आ गया है, एक तरफ रमज़ान है, तो ईद मिलाद के लिए भी लोग जाएंगे तो उन्हें भी सिलेंडर, उनके लिए भी ज़रूरी है। शादियों में भी सिलेंडर ज़रूरी है। और फिलहाल रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों का कहना है कि कुछ के पास सिलेंडर है जो आज काम चला लेंगे, कुछ ने कहा है कि हमारे पास ख़त्म हो गया है, बनना बंद हो गया है, तो कुछ कह रहे हैं कि कल तक बंद हो जाएगा। फिलहाल कोई वार जैसी वार के बाद जो है यहाँ पर कोई कमी की आपूर्ति नहीं है। जितने भी गैस एजेंसीज के मालिकों से बात हो रही है उनका कहना है बैकअप में पूरा है और सप्लाई वैसे ही आ रही है, बस लोगों की डिमांड्स बढ़ गई है। बिना ओटीपी के सिलेंडर नहीं मिलने वाला है। जो ब्लैक करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो सावधान हो जाए ब्लैक करने वाले भी कि अगर आपने ब्लैक किया तो प्रशासन की नजरों से संभवतः बच नहीं पाएंगे। फिलहाल कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, आपूर्ति की दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय जरूर लग रहा है बटने में। तो फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।